बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सरिया वास्तव का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सीआरपीसी का, और ये चैप्टर नंबर पब्लिक न्यूइजेंस से रिलेट करता है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 के जो सेक्शंस हैं हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सेक्शन 133 से लेकर इसमें सेक्शंस आते हैं 143 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये रिलेट करता है न्यूइजेंस के जो मेथड्स होते हैं उनके हवाले से। न्यूइजेंस कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो कि तकलीफ़ दे हो या इंसानी ज़िंदगी के लिए वो नुकसानदेह हो, ठीक है, जिससे पब्लिक को कोई नुकसान पहुंच रहा हो, किसी भी हवाले से पब्लिक को कोई नुकसान पहुंच रहा हो, उसके हवाले से ये चैप्टर है। ठीक है, इसमें वो सारे मामलात हैं जो पब्लिक न्यूइजेंस को रिलेट करते हैं। अमर बाइस तकलीफ़ आमा के हवाले से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन होती है एक सेक्शन 133 के अंडर, ये हम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं। इसे हम आसान ज़बान में ये भी कह सकते हैं कि ये जो हम रेमडी सिविल कोर्ट में दावा हुक्म इम्तनाई दायर करके अवेल करते हैं, उसी तरह का ही एक एप्लीकेशन होती है, उसी तरह की एक एप्लीकेशन होती है सेक्शन 133 सीआरपीसी के तहत, जो हम मुतलका मजिस्ट्रेट के पास फाइल करके उसी तरह की ही तकरीबन रेमडी जो है वो एक फौजदारी अदालत से हम वो स्टे ले सकते हैं या वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सेक्शन है 133 है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूइजेंस के अमर बाइस तकलीफ़ आमा के हवाले से, जो ऐसा अमर जिससे तकलीफ़ पहुंच रही हो उसको रफ़ा करने के लिए हुक्म, कंडीशनल ऑर्डर कोई उसको दूर करने के लिए, न्यूइजेंस को दूर करने के लिए कोई मशरूती हुक्म, ऐसा हुक्म जिसमें कुछ कंडीशंस वगैरह हों, जिसमें कोई शर्त वगैरह हो। व्हेन एवर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इसके हवाले से फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ गया कि ये जनाब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल होती है और उसको ही इख्तियारात होते हैं इस हवाले से। कंसीडर्स, ये समझता है ऑन रिसीविंग अ पुलिस रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन, उसके पास जो है पुलिस जो है वो रिपोर्ट फाइल करती है, वो रिपोर्ट उसे देती है, ठीक है, या दूसरी इंफॉर्मेशन के ज़रिए दूसरे तरीके से उसके पास इंफॉर्मेशन आती है। ऑन टेकिंग सच एविडेंस इफ़ एनी, और वो उसके बाद एप्लीकेशन पर शहादत लेता है अगर कोई हो, एज ए थिंग्स फिट, जैसे वो मुनासिब समझता हो मजिस्ट्रेट वो करेगा। दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूइजेंस शुड बी रिमूव्ड फ्राम एनी वे, रिवर, कैनाल, के किसी रास्ते, किसी दरिया या किसी नहर वगैरह से कोई ऐसा गैर कानूनी रुकावट या न्यूइजेंस जो है, कोई ऐसा वहाँ पर काम हो रहा है जो कि पब्लिकली या पब्लिक को तकलीफ़ दे रहा है, उसको हटाने के हवाले से, उसको ख़त्म करने के हवाले से, विच इज़ और मे बी लॉफुली यूज्ड बाय द पब्लिक और फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस, जो कि अवाम के लिए कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था या की जा रही थी, नहर वगैरह, या जो पब्लिक प्लेस में से जगह हो, या यानी कि या कोई पब्लिक प्लेस में से जगह हो, तो उसको हटाने के लिए ये एप्लीकेशन फाइल की जाती है। और उसके बाद दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन, द कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज, उसके बाद अगर वो एक्ट जो है वो किसी ट्रेड या ऑक्यूपेशन की तरफ से है, ठीक है, किसी ट्रेडिंग अथॉरिटी की तरफ से या ऑक्यूपेशन किसी भी शोबे की तरफ से, उसमें कोई भी चीज़ आ जाती है, जो माल बर्दारी वाले मामलात होते हैं, जो अमूमन ताजर हजरात होते हैं, उनके जो एक्ट्स होते हैं
वो इसमें आ जाते हैं कि वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने सेल परचेज़ करनी होती है अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें, अब सब्ज़ियाँ या जो भी मामला जो हैं वो उन्होंने माल बर्दारी वाला उनका काम होता है, चीज़ें लेकर आ रहे हैं और चीज़ें लेके जा रहे हैं, ठीक है। उस हवाले से है कि अगर उनका कोई कंडक्ट किसी ट्रेड या ऑक्यूपेशन का और द कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज को अपनी चीज़ों को रखते हैं इज़ इंजूरियस टू द हेल्थ और फिज़िकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी, और उनकी वो जो चीज़ें रखते हैं या वो अपनी अशिया जो है मर्चेंडाइज वाली या जो तजारती अशिया अपनी रखते हैं, और उनके अशिया के रखने से या उनकी अशिया के उस अमल से या ट्रेड ऑक्यूपेशन के उस अमल जो है या उनकी चीज़ों का वो रखना जो है वो कम्युनिटी की सेहत और कम्युनिटी की जो फिज़िकल कंफर्ट है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। जो फिज़िकल कंफर्ट है, जो उसकी उनकी जिस्मानी आसाइश है या जिस्मानी मामला आते हैं या हेल्थ सेहत के हवाले से है वो इंजूरियस है, उसको नुकसान दे है चीज़ें हैं सारी, ठीक है। एंड दैट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन, और इस नतीजे में वो जो ट्रेड होगी या ऑक्यूपेशन होगी शुड बी प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड और सच गुड्स और मर्चेंडाइज शुड बी रिमूव्ड एंड द कीपिंग देयर ऑफ रेगुलेटेड। तो जो उनकी चीज़ों के रखने का अमल होगा उसको प्रोहिबिट किया जाएगा या रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि इंसबात किया जाएगा या उनके इस अमल को रोका जाएगा या वो जो चीज़ें हैं उनको वहाँ से हटाने का हुक्म जारी किया जाएगा, हटाया जाएगा। उसके बाद है दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, किसी भी मकान वगैरह की तामीर, द डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी मवाद की जो डिस्पोजल है, ठीक है, एस इज़ लाइकली टू ओकेजन कॉन्फ्लैग्रेशन और एक्सप्लोजन, कोई किसी मकान की तामीर या किसी ऐसे मादे की डिस्पोजल, ऐसे मादे को किसी का इस्तेमाल या उस मादे का वहाँ पर पड़ा रहना जिसके वहाँ पर पड़े रहने से या उसके वहाँ पर इस्तेमाल से हो सकता है कि वहाँ पर कोई धमाका हो जाए या उस माद को आग पकड़ लेने का ख़तरा बायस हो, आग पकड़ने का ख़तरा बायस हो या ऐसी वजह बन सकता हो, शुड बी प्रिवेंटेड और स्टॉप, तो इसको या तो उसको वहाँ से प्रिवेंट कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, या फिर उसको वहाँ से स्टॉप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद है दैट एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर और एनी ट्री इन सच अ कंडीशन, उसके बाद कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई टेंट या कोई ऐसी साखत, ठीक है, बनावटी चीज़ या कोई ऐसा दरख्त जो कि इस हालत में हो, दैट इज़ लाइकली यहाँ पर दैट इज़ लाइकली टू फॉल, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, दैट इज़ लाइकली टू फॉल एंड देयर कॉज इंजरी टू पर्सन लिविंग आर कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेबरहुड, जो कि इस हालत में खड़ा है कि वो वहाँ के जो पर्सनस हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, जो वहाँ पर पर्सनस रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता है या उनके जो कारोबार हैं उनको मुतासर कर सकता है, और बाईपासिंग इट या उनके गुजरने में दुश्वारी पैदा हो रही है, दैट इन कॉन्सिक्वेंसेस द रिमूवल, रिपेयर और सपोर्ट ऑफ सच बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग की सपोर्ट या उसकी तामीर या उसके हटाने के नतीजे में जो ये चीज़ें सारे नुकसानदेह साबित हो रही हैं। बिल्डिंग के मामलात बिल्डिंग से मुतल्लक भी हो सकता है, टेनेंट और स्ट्रक्चर के मुतल्लक भी हो सकता है, जैसे कि हम ऊपर ट्री भी लिखा हो तो ट्री के मुतल्लक भी। द रिमूवल ऑफ सच द रिमूवल और सपोर्ट ऑफ सच ट्री इज नेसेसरी, तो फिर क्या होगा कि फिर उस बिल्डिंग या उस टेनेंट या स्ट्रक्चर या उस ट्री की को कोई ऐसी सपोर्ट
जो है वो लगा दी जाएगी, या उसको ऐसी हालत में कर दिया जाएगा कि जिससे जो पर्सनस लिविंग को इंजरी ना हो, इंसानी जो वहाँ पर इंसान रह रहे हैं उनको कोई इंजरी वगैरह ना हो, उनके बिजनेस के मामला जो हैं वो मुतासर ना हो। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर रास्ते में कोई ऐसी बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग के बनने के नतीजे में कोई पब्लिक रोड जो है वो बंद होने का ख़दशा है। ठीक है, और या बिल्डिंग की ऐसी साख्त वो बना देते हैं या टेंट लगा देते हैं पब्लिक रोड पर, या जो कैसा वहाँ पर दरख्त लगा देते हैं, या एक दरख्त की वजह से पब्लिक रोड जो है एक दरख्त रोड के एक तरफ होता है लगा होता है और वो इतना जो है ना वो उल्ट हो जाता है या बिल्कुल गिरने के करीब होकर रोड के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, जिससे रोड पर जो आमदोरफ्त है वो बंद हो जाती है। तो कानून ये कहता है कि उस दरख्त को या तो सपोर्ट लगा दी जाए कि वो सीधा खड़ा रहे, या उसको वहाँ से हटा दिया जाए, यानी कि उसकी रिमूवल भी हो सकती है, उसकी रिपेयर भी, और या उसको सपोर्ट कर दी जाए। ठीक है, उसके बाद दैट एनी टैंक वेल excavation adjacent to any such way or public place should be fenced in such a manner to prevent danger rising to the public। यानी कि कोई भी ऐसा कुआं, कोई भी ऐसा टैंक या कोई भी ऐसी खदाई वाली जगह हो जो कि बिल्कुल मुत्तसिल हो किसी रास्ते के साथ या किसी भी पब्लिक प्लेस के साथ मुत्तसिल हो, जुड़ी हुई हो पब्लिक प्लेस के साथ, बिल्कुल वाक़ई हो, कोई ऐसा कुआं, कोई ऐसी खदाई या कोई ऐसी गार वगैरह। ठीक है, तो कानून यह कहता है कि इट शुड बी फेंस्ड इन सच अ मैनर, तो इसको इस तरीके से बाड़ लगाने का हुक्म दिया जाएगा टू प्रिवेंट डेंजर अराइजिंग टू द पब्लिक, के उन आवाम को जो उससे नुकसान हो सकता है उस नुकसान से महफूज करने के लिए, डेंजर को प्रिवेंट करने के लिए, नुकसान से महफूज करने के लिए वो बाड़ लगा दी जाए। उसके बाद है दैट एनी डेंजरस एनिमल शुड बी डिस्ट्रॉयड, कन्फाइंड और अदरवाइज डिस्पोज्ड। अगर किसी का कोई ऐसा जानवर है जो कि डेंजरस है, ख़तरनाक है, तो उसको ख़त्म करके या उसको मारकर, कन्फाइंड कैद करके, या किसी भी दूसरे तरीके से उसको डिस्पोज करने के हवाले से भी हो सकता है। सच मजिस्ट्रेट में मेक अ कंडीशनल ऑर्डर रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग सच ऑब्स्ट्रक्शन as nuisance or carrying on such trade or occupation। तो जो मजिस्ट्रेट है वो इस हवाले से कोई भी मशरूती हुक्म दे सकते हैं, कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकते हैं उस पर्सन के ख़िलाफ़ जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, किसी चीज़ को रोकने का बायस बन रहा है, न्यूजेंस का बायस बन रहा है, या किसी भी ट्रेड या ऑक्यूपेशन के उस बिज़नेस के मामलात के हवाले से जो कि पब्लिक न्यूजेंस के मुतल्लिक़ है वो कर रहे हैं। कीपिंग एनी सच गुड्स आर मर्चेंडाइज आर ओइंग पोजेशन आर कंट्रोलिंग सच बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर substance tank wall or excavation or owing possession such animal or tree within time be fixed in the order। तो उस हवाले से जितने भी हमने ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कुआं हमने कुएं के मतलब जिक्र पढ़ा, खदाई के हवाले से जिक्र पढ़ा, दरख्त वगैरह के हवाले से जिक्र, ठीक है, वो हमने पढ़ा, किसी बिल्डिंग के हवाले से, वो सारे मामला हैं इसके मतलब जो मजिस्ट्रेट हैं वो कंसर्न्ड पर्सन जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं उसको कंडीशनल ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो कंडीशनल ऑर्डर होगा वो इस तरह का होगा, टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूजेंस, कि वो उस न्यूजेंस को या उस रुकावट को वो वहाँ से हटा दे, टू डेसिस्ट फ्रॉम कैरिंग ऑन, या उसको वहाँ पर किसी काम के करने से रोक दिया जाए, टू रिमूव और रेगुलेट इन सच अ मैनर एज मे बी डायरेक्टेड सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन। अगर वो ट्रेड या ऑक्यूपेशन के मुताल्लिक है तो उसको या तो वहाँ से हटा दिया जाए या उसको इंज़बात किया जाए या उसको इस तरह से रेगुलेट किया जाए जैसे कि अदालत मुनासिब ऑर्डर फरमा दे। टू रिमूव such goods or merchandise to regulate the keeping thereof in such manner as may be directed,
कि अगर वहाँ पर किसी ट्रेड या ऑक्यूपेशंस वगैरह की कोई चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं तो उनको वहाँ से या हटा दिया जाए या उनको बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाए, जैसे अदालत हुक्म दे, जैसे अदालत मुनासिब समझे। टू प्रिवेंट, रोक दिया जाए, और स्टॉप द इरेक्शन ऑफ, टू रिमूव, रिपेयर और सपोर्ट सच बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर के जो किसी बिल्डिंग या दूसरा किसी बिल्डिंग, टेंट या स्ट्रक्चर को या तो रोक दिया जाए, उसकी जो इरेक्शन है, ठीक है, उसकी जो बुलंदी है किसी भी हवाले से उसको रोक दिया जाए, या वहाँ से उसकी जो तामीर या उसकी रिपेयर वगैरह या उसको सपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि अगर कोई वो दरख्त वाली मैंने पहले आपको मिसाल दी है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट मैंने कर दिया। टू प्रिवेंट और स्टॉप द इरेक्शन, यानी कि इन चीज़ों की जो बुलंदी है उसको या ख़त्म कर दिया जाए या उसको रोक दिया जाए, और या टू रिमूव, रिपेयर और सपोर्ट, या उस बिल्डिंग को कोई ऐसी सपोर्ट या उस बिल्डिंग की रिपेयर कर दी जाए जिस वजह से ये पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट हो रहा है, या उसकी अगर वो टेंट है या स्ट्रक्चर वगैरह वो गिरने वाला है जिससे जो है वो पब्लिक इंजरी कॉज हो सकती है, तो उसको इस तरह की कोई मुनासिब सपोर्ट कर दी जाए, ठीक है। उसके बाद टू रिमूव और सपोर्ट सच ट्री, उस दरख्त को की सपोर्ट कर दी जाए, ठीक है, कि वो गिरे ना या उसको रिमूव कर दिया जाए। टू अल्टर द डिस्पोजल ऑफ सच सबस्टांस, या उस मादे को जो मादा जिसको हम डिस्पोज करना जा रहे हैं उसको उसकी जो डिस्पोजल है उसको तब्दील कर दिया जाए। अल्टर कहते हैं तब्दील करने को, ठीक है। उसके बाद वो जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बाढ़ वगैरह के हवाले से अगर किसी जगह कोई कुआं है, ठीक है, को खुदाई वगैरह का काम चल रहा है या है तो उसके गिर्द बाढ़ लगाने का हुक्म कर सकते हैं। उसके बाद टू डिस्ट्रॉय, कन्फाइन, डिस्पोज ऑफ सच डेंजरस एनिमल, अगर कोई जानवर ख़तरनाक है तो उसकी डिस्पोजल का हुक्म कर सकते हैं, उसको कैद करने का या उसको ख़त्म करने का हुक्म कर सकती है। अब ये ऑर्डर हो गया, लेकिन इफ़ ही ऑब्जेक्ट्स टू डू सो, लेकिन अगर जिस शख्स के ख़िलाफ़ ये ऑर्डर हुआ है वो अगर इस पर एतराज़ करता है या उसको इस पर एतराज़ है तो वो क्या करेगा। टू अपीयर बिफोर हिमसेल्फ, तो वो बजाते खुद पेश होगा, और सम अदर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एट द टाइम एंड प्लेस टू बी फिक्स्ड बाय द ऑर्डर, वो उस मजिस्ट्रेट के पास पेश होगा या दूसरे मजिस्ट्रेट जो कि फर्स्ट क्लास होगा जिसके पास उसको टाइम और जिस जगह के हवाले से जिसकी तरफ से ऑर्डर किया गया उसके पास वो पेश होगा उस मुकाम या उस टाइम पर, ठीक है। एंड मूव टू हैव द ऑर्डर्स सेटिस्फाइड, और उन ऑर्डर्स की मनसूखी के लिए वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, मूव करेगा, और मॉडिफाइड इन द मैनर हेयर एंड आफ्टर, या उन ऑर्डर्स की तरमीम के लिए वो वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करेगा, ठीक है। इसके बाद सब सेक्शन 2 है, नो ऑर्डर ड्यूटी मेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट, यानी कि नो ऑर्डर ड्यूली मेड, ये ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूली मेड है, ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ड्यूटी मेड, नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय मजिस्ट्रेट, कोई भी ऑर्डर इस सेक्शन के तहत अगर मजिस्ट्रेट पास करता है तो उसको किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में पब्लिक प्लेस, वो कहते हैं अवामी जो मुकाम है उसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू द स्टेट, हुकूमत की तमाम प्रॉपर्टी शामिल हैं, कैंपिंग ग्राउंड शामिल हैं, ग्राउंड्स लेफ्ट ऑक्यूपाइड फॉर सैनिटरी और रिक्रिएटिव पर्पसेस, वो सारी बिल्डिंग्स वगैरह सैनिटरी जो है
ऐसे ग्राउंड जो सैनिटरी या रिक्रिएटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारी इसमें चीज़ें शामिल हैं। 134 सेक्शन है सर्विस और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। जो ऑर्डर पास होता है उसकी सर्विस, उसकी तामील या उसमें तरमीम। द ऑर्डर शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड ऑन अ पर्सन अगेंस्ट whom इट इज़ पेड। अगर हो सकता है तो वो जो ऑर्डर है वो जिस शख्स के ख़िलाफ़ पास किया गया उसकी तामील होनी चाहिए, ठीक है। इन मैनर नफर प्रोवाइडेड फॉर सर्विस ऑफ अ समन्स, तो जो तरीक़ेकार है उसको इस हवाले से समन्स जारी किया जाएंगे। सब सेक्शन 2 है इफ़ सच ऑर्डर कैन नॉट बी सर्व्ड, अगर वो ऑर्डर जो है वो सर्व ना किया जाए, ना किया गया हो तो ना किया जा सके, इट शैल बी नोटिफाइड बाय प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड, तो फिर अखबार इश्तिहार होगा, ठीक है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, और फिर इसकी कॉपी जो है, कॉपी देयर ऑफ शैल बी स्टक अप एट सच प्लेस और प्लेसेस, तो उस अखबार इश्तिहार की जो कॉपी है, ठीक है, वो मुख्तलिफ जगह या जगहों पर या कोई भी ऐसी फिटेस्ट प्लेस है, ठीक है, फॉर कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन टू सच पर्सन, ताकि उस शख्स को इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, उस शख्स को इत्तला हो जाए कि उसके ख़िलाफ़ ये फ़लाँ कोर्ट ने ये एक ऑर्डर जारी किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर लगा दी जाएगी। 135 सेक्शन है पर्सन टू whom ऑर्डर इज़ एड्रेस्ड टू ओबे और शो कॉज और क्लेम ज्यूरी, जिस शख्स के ख़िलाफ़ ऑर्डर किया गया, जिसको एड्रेस किया गया, वो या उसको ओबे करेगा, ठीक है, उसको मानेगा, या अपनी कोई वजह या ज्यूरी क्लेम करेगा। अब ज्यूरी क्लेम करने का या वजह बयान करने का क्या तरीक़ेकार है, ठीक है, या उसको मानने का क्या तरीक़ेकार होगा, वो सारे मामला इस सेक्शन में मौजूद है। द पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑर्डर इज़ मेड शैल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, शैल परफॉर्म विद इन द टाइम इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर एंड एक्ट डायरेक्टेड देयर बाय। तो सबसे पहले तो वो जो टाइम उसको दिया गया है उस टाइम के अंदर, और जो ऑर्डर जैसे जो ऑर्डर का एक मैनर स्पेसिफाई किया गया, जिस तरह से वो ऑर्डर उसको किया गया, ठीक है, उसको वो ओबे करेगा, ठीक है, और जो अदालत ने उसे करने का कहा है वो करेगा उसे। उसके बाद नंबर 2 है अपीयर इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर्स आइदर शो कॉज अगेंस्ट द सेम और अप्लाई टू द मजिस्ट्रेट बाय whom it was made to appoint a jury to try whether the same is reasonable and proper। तो फिर वो अदालत में पेश होगा, या तो अपनी जो वजह है, ठीक है, एंड आइदर शो कॉज अगेंस्ट द सेम, तो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो भी उसकी माकूल वजह है वो बयान करेगा, या अप्लाई टू द मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन भी दे सकता है, एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है बेंच की तकर्री के लिए, ज्यूरी की तकर्री के लिए, ठीक है। अब जो ज्यूरी है वो क्या करेगी, या आगे क्या मामला होते हैं, तो आगे 136 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो, कि अगर वो जो शख्स है जिसके खिलाफ ऑर्डर किया गया वो ऐसा नहीं कर पाता तो फिर क्या होगा। इफ़ सच पर्सन डज नॉट परफॉर्म सच एक्ट और अपीयर्स एंड शो कॉज और अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ ज्यूरी, कि अगर वो जो शख्स है वो जो उसको ऑर्डर किया गया वो अगर उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं करता, या अपीयर नहीं होता, अदालत के सामने पेश नहीं होता, या अपनी माकूल वजह या दूसरा ज्यूरी के लिए, ज्यूरी की अपॉइंटमेंट के लिए, बेंच की अपॉइंटमेंट के लिए, बेंच की तकर्री के लिए अप्लाई नहीं करता, दरख्वास्त फाइल नहीं करता, जो कि 135 सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ही शैल बी लायबल टू द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ सेक्शन 188 पाकिस्तान पिनल कोड। तो उसको पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 188 के तहत उसको सज़ा दी जा सकती है। एंड द ऑर्डर शैल बी मेड एब्सोलूट, और वो जो
ऑर्डर होगा उसके बाद वो एब्सोल्यूट होगा, वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद है 137 प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कोस, कि जहाँ पर वो अदालत के सामने अपनी वजह ज़ाहिर करने के लिए, ज़ाहिर अदालत को बताने के लिए वो पेश हो जाए। फिर क्या होगा, इफ़ ही अपीयर्स एंड शोज कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर, अगर वो अपीयर अदालत के सामने आ जाता है और उन ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अब माकूल वजह बयान करता है, मजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस, तो मजिस्ट्रेट उससे एविडेंस ले सकते हैं चैप्टर 20 के तहत, जो कि चैप्टर 20 के तहत ट्रायल्स का प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करते हुए उससे एविडेंस भी ले सकते हैं। नंबर 2, इफ़ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है, द ऑर्डर इज़ नॉट रीजनेबल एंड प्रॉपर, कि ये जो मेरा ऑर्डर है ये रीजनेबल नहीं है या प्रॉपर नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक है, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केसेस, तो फिर उस केस में फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी, केस उधर ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद है कि इफ़ द मजिस्ट्रेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होते, द ऑर्डर शैल बी मेड एब्सोल्यूट, तो जो ऑर्डर है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद 138 है प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स ज्यूरी, के ज़ाब्ता जब वो ज्यूरी को क्लेम करता है। ज्यूरी क्या है, इस चैप्टर में ज्यूरी से क्या मुराद लिया जाता है और ज्यूरी का तरीक़ेकार क्या है, वो सारे मामला 138 में है। और सेविंग एन एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास आए, वो पॉइंट है ज्यूरी मजिस्ट्रेट शैल, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा जी फोर्थ विथ, और पॉइंट है ज्यूरी कंसिस्टिंग ऑफ एन अनइवन नंबर ऑफ पर्सनस, तो जो मजिस्ट्रेट है वो ताक अदद में जूरी के अशखास का तयन करेगा, अशखास का तयन करेगा जिनकी तादाद ताक होगी, ठीक है, अनइवन नंबर, नॉट लेस देन 5, जिनकी तादाद 5 से कम नहीं होगी, ऑफ होम द फोरमैन, और उनका जो सरपंच होगा, जो उनका सरबराह होगा, एंड 1/2 ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स, और बाकी बचने वालों में से जो आधे मेंबर्स हैं, शैल बी नोमिनेटेड बाय सच मजिस्ट्रेट, उनकी जो तकर्री है वो मजिस्ट्रेट करेगा, एंड द अदर्स मेंबर्स बाय द एप्लीकेंट, और जो अदर्स मेंबर्स होंगे वो दरख्वास्त दहिंदा, इसके खिलाफ ऑर्डर पास किया गया जिसने एप्लीकेशन फाइल की है, ठीक है, जूरी के लिए, वो अपॉइंट करेगा, वो बताएगा, ठीक है, यानी कि टोटल मेंबर्स अगर फ़र्ज़ करें 5 है, तो एक उसका सरपंच और बाकी 4 मेंबर्स में से 2 मेंबर, 3 मेंबर जो हैं वो मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा और 2 मेंबर एप्लीकेंट देगा, ठीक है। उसके बाद बी है समन सच फोरमैन एंड मेंबर्स टू अटेंड सच प्लेस एंड टाइम एज मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, उसके बाद जो उसका सरपंच होगा उस जूरी का, उसको और जो उसके मेंबर्स होंगे उनको उस जगह पर या उस वक़्त पर अदालत में हाज़िर होने के लिए उनको सम्मन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिक्स अ टाइम व्हेन विच दे टू रिटर्न देयर वर्डिक्ट, और उनको टाइम दिया जाएगा कि कितने दिनों के अंदर अंदर उस जूरी ने अपना फैसला अदालत को बताना है। उसके बाद सब सेक्शन 2 है द टाइम्स ऑफ फिक्स्ड मे फॉर गुड कॉज शोन बी एक्सटेंडेड बाय द मजिस्ट्रेट, अगर वो उस टाइम के अंदर अपना जो है वो फैसला ना दे सके, तो जो अदालत है अदालत से जूरी जो है वो एक माकूल वजह बयान करे, तो अदालत मजिस्ट्रेट जो है जो इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उनको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। उसके बाद है प्रोसीजर वेयर जूरी फाइंड्स मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर टू बी रीजनेबल, जहाँ तब ज़ाब्ता क्या होगा जब जो जूरी है वो मजिस्ट्रेट के वो समझती है कि जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है वो रीजनेबल है। इफ़ द जूरी आर अ मेजोरिटी ऑफ द जूरियर्स, अगर ज्यूरी या उसमें जो मेजोरिटी है वो ये समझते हैं कि जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है वो रीजनेबल और प्रॉपर है, ठीक है, और ओरिजिनली मेड करता है, ठीक है, आर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, या उसमें कुछ तरमीम होनी चाहिए, वे द मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट, जो कि मजिस्ट्रेट इसको एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है,
तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, शैल मेक द ऑर्डर एब्सोल्यूट, तो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उस ऑर्डर को फाइनल कर देंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशन, जो तरमीम उन्होंने सजेस्ट की उन तरमीमात के मुताबिक उस ऑर्डर को आगे फर्दर कर देंगे, ठीक है, उसको एब्सोल्यूट मुकम्मल कर देंगे। इसके बाद सब सेक्शन 2 है, इन अदर केसेस नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन, अगर दूसरा वो कहते हैं कि ये जनाब रीज़नेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर केस उधर ही ख़त्म हो जाएगा, आगे फर्दर जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं होगी। उसके बाद 139A है प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज़ नाइट, जहाँ पर इन मामलात में कोई पब्लिक राइट को आवाम का जो हक है वो एग्जिस्ट करता वो हो और उससे जिस शख्स के ख़िलाफ़ ये एक्शन लिया जा रहा है वो इनकार कर देता है, फिर क्या होगा। When an order is made under section 133 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger to the public in the use of any way, river, canal, place, the magistrate shall, on appearance before him of the person against whom the order was made, question him as to whether he denies the existence of any public right in respect of the way, canal and place, and if he does so, magistrate shall before proceeding 123 inquire into the matter। यानी कि ये मामला करता है कि अगर वो सारे पब्लिक न्यूजेंस के मामलात में अगर अवाम का कोई पब्लिक राइट है जो अवामी हक है उसकी निगेशन आ रही है, यानी कि वो अगर शख्स जो है वो अवाम के हक की वजह से वो इनकार कर रहा है, यानी कि एक रास्ता है वो पब्लिक प्लेस है, अगर कोई शख्स वहाँ से गुजरने नहीं देता तो वो पब्लिक राइट के हक से इनकार कर रहा है, और अगर वो ऐसा करता है तो जो मजिस्ट्रेट है इंक्वायर इनटू द मैटर, तो इस हवाले से वो इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, कि असल में सारे मामलात के पीछे है क्या चीज़। If such inquiry the magistrate finds that there is a reasonable reliable evidence in support of such denial, कि अगर मजिस्ट्रेट ये समझते हैं कि उस शख्स के इनकार की एक माकूल शहादत जो है उसके इनकार के हक में माकूल शहादत मौजूद है, ठीक है, he shall stay the proceedings until the matter of the existence of such right has been decided by the competent civil court। तो जो अदालत है वो उस मैटर को उस प्रोसीडिंग को स्टे कर देगी और उस वक्त तक स्टे करेगी जब तक उसके साथ सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिविल कोर्ट उस पब्लिक राइट को डिक्लेयर करेगी, पब्लिक राइट के हवाले से फैसला देगी, फिर उस फैसले के मुताबिक सारे मामलात होंगे, ठीक है। और अगर इफ़ ही फाइंड्स दैट देयर इज नो सच एविडेंस, अगर इस हवाले से एविडेंस एविडेंस मौजूद नहीं या साबित नहीं होता, ही शैल प्रोसीड एज लेड डाउन इन 137 and 138 एज द केस में, तो वो फिर जो ऑर्डर है वो उसको एब्सोल्यूट कर देंगे, उसको वो फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद है अ पर्सन हु हैज़ ऑन बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 failed to deny the existence of public right of the nature therein referred to, or who having made such denial has failed to adduce reliable evidence in support thereof, shall not in the subsequent proceedings be permitted to make any such denial, nor shall any question in respect of the existence of any such public right be inquired into by any jury appointed under section 138। यानी कि ये सेक्शन ये कहता है कि उस शख्स को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है वो डिनाइल का हक होगा, पब्लिक राइट से वो डिनाई कर सकता है। अगर वो उस वक्त डिनाई नहीं करता, ठीक है, तो वो बाद में इस चीज़ से डिनाइल पब्लिक राइट से वो डिनाइल नहीं कर सकता, ठीक है। और बाद में चाहे वो मामला जो है वो ज्यूरी की तरफ से भी इंक्वायर्ड किया जा रहा हो, लेकिन वो फिर वो प्ली नहीं ले सकता। उसके बाद है सेक्शन 140 प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट, के जहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं
वो फाइनल कर दिए जाएं, वो मुकम्मल कर दिए जाएं। व्हेन द ऑर्डर हैज़ बीन मेड, जब सेक्शन 136, 137, 139 के तहत जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर एब्सोल्यूट कर दे, उसको मुकम्मल कर दे, ठीक है, हतमी शक्ल दे दे, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट शैल गिव नोटिस ऑफ द सेम टू द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर वाज मेड। तो मजिस्ट्रेट जिस शख्स के खिलाफ ऑर्डर पास किया जा रहा है उसको नोटिस देगा। एंड शैल फर्दर require him to perform the act directed by the orders within time to be fixed in the notice। तो उससे फर्दर उससे रिक्वायर करेंगे कि आपने इस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो परफॉर्म करना है, तो अपना एक्ट करना है। एंड इन्फॉर्म हिम दैट इन केसेस ऑफ डिसओबीडियंस, और उसको ये भी बताना है कि अगर वो इससे डिसओबीडियंस करता है या डिसओबे करता है, ही विल बी लायबल टू पेनल्टी प्रोवाइडेड, फिर उसको 188 के तहत सजा हो सकती है। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस टू ऑर्डर। अगर वो शख्स जो है वो डिसओबीडियंस करता है इस ऑर्डर की, फिर क्या होगा? इफ सच एक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड, अगर उसको कोई हुक्म दिया जाता है वो एक्ट परफॉर्म नहीं करता, द मजिस्ट्रेट मे कॉज इट टू बी परफॉर्म्ड and may recover the cost of performing it either by the state of any building, goods or other property removed by his order, or by the discharge of sale of other movable property of such person within or without the local limits of such magistrate jurisdiction. If such other property is without such limits, the order shall authorize its attachment and sale when endorsed by the magistrate within the local limits of whose jurisdiction the property to be attached is found। यानी कि वो ये करता है कि अगर डिसोबीडियंस करता है तो वो सारे जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह होगी, कुछ बिल्डिंग होगी या उसकी चीज़ें होंगी या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जो वहाँ से वो हटाई गई हैं उनको अपने कब्जे में ले सकती है, उसको कुरक कर सकती है और उनकी सेल करके जितने भी अखराजात उसके ऊपर आए हैं वो सारे रिकवर कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद नो सूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन, कि अगर इस सेक्शन के तहत नेक नीति में अगर कोई ऑर्डर पास किया गया या कोई ऐसा एक्ट किया गया तो उसके खिलाफ जो है वो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। उसके बाद सेक्शन 141 है प्रोसीजर ऑन फेलियर टू अपॉइंट ज्यूरी और ओमिशन टू रिटर्न वर्डिक्ट, कि जहाँ पर जो ज्यूरी है, ठीक है, वो बन नहीं सकती या अपना जो फैसला है वो नहीं प्रॉपर टाइम में वो फैसला नहीं दे पाती, तो फिर क्या होगा? इफ़ द एप्लीकेंट बाय निगलेक्ट और अदरवाइज प्रिवेंट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द ज्यूरी, अगर जो दरख्वास्त देंदा है वो गफलत से या किसी दूसरी वजह से जो ज्यूरी है उसकी तकर्री नहीं करता या तकर्री नहीं होने देता, इफ़ फ्रॉम एनी कॉज द ज्यूरी अपॉइंटेड डू नॉट परफॉर्म देयर वर्डिक्ट, और या जो ज्यूरी है वो किसी भी हवाले से जो अपॉइंट की गई है किसी भी वजह से अपना फैसला नहीं देती विद इन द टाइम फिक्स्ड और विद इन सच फर्दर टाइम एज द मजिस्ट्रेट में डिस्क्रिशंस अलाउ, उस टाइम जो उनको टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर या मजिस्ट्रेट ने जो बाद में उनको थोड़ा सा टाइम मज़ीद दिया, ठीक है, इजाज़त दी, तो उसके अंदर अगर वो अपना फ़ैसला नहीं ज्यूरी पेश करती तो फिर क्या होगा? द मजिस्ट्रेट में पास सच ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट एंड सच ऑर्डर शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड सेक्शन 140। वहाँ पर अगर ज्यूरी फैसला नहीं देती तो जो मजिस्ट्रेट है वो मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे, ठीक है, और वही जो ऑर्डर होगा वो एब्सोल्यूट होगा, वही हतमी ऑर्डर होगा। उसके बाद सेक्शन 142 है इंजंक्शंस पेंडिंग इंक्वायरी। इफ मजिस्ट्रेट इज मेकिंग एन order under section 133 considers that immediate measures should be taken to prevent imminent danger or injury of serious kind to public, he
कि जहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 133 के तहत ये समझता है कि जो फौरी तौर पर इक़दामात किए जाने ज़रूरी हैं और किसी ख़तरे या किसी इंजरी जो कि पब्लिक से रिलेट करती है उसको रोकने के लिए फौरी एक्शन की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगी, ही में वेदर अ जूरी इज़ टू बी और हैज़ अपॉइंटेड और नॉट, कि अगर जूरी अपॉइंट की गई है या नहीं की गई या अभी अपॉइंट होनी है, इशू सच एन इंजंक्शन टू द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑर्डर वाज मेड, तो उसी वक्त वो हुक्म इम्तनाई उस शख्स के ख़िलाफ़ जारी करेंगे। एंड रिक्वायर्ड टू ऑब्विएट और प्रिवेंट सच डेंजर और इंजरी पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर, कि वो जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, ठीक है, तो वो उस पब्लिक इंजरी करने से, जो नुकसान पहुंचाने से या इंजरी कॉज करने से वो हमेशा के लिए वो बाज रहेंगे, बाजू ममनू रहेंगे, वैसा नहीं करेंगे। अगर इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन फोर्थवेन ओबे सच इंजंक्शन, अगर वो जो शख्स है वो उस हुक्म इम्तनाई की ओबे नहीं करता, ठीक है, तो जो मजिस्ट्रेट है मे हिमसेल्फ यूज़ और कॉज टू बी यूज्ड सच मीन्स एज ए थिंग्स टू ऑब्विएट सच डेंजर और टू प्रिवेंट सच इंजरी। तो मजिस्ट्रेट जो है वो बजाते खुद या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, किसी भी दूसरे ज़राए को इस्तेमाल करते हुए उस ख़तरे को या उस इंजरी को होने से या जो पब्लिक न्यूइजेंस है उसको होने से रोकने के हवाले से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नो सूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ बाय मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन, कि इस सेक्शन के तहत कोई भी एक्ट किया गया जो मजिस्ट्रेट की तरफ से हो तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी सूट फाइल नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद 143 मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूइजेंस, कि जो मजिस्ट्रेट है वो किसी भी एक्ट की रिपीटिशन जो कि एक्ट बार बार हो रहा है या मुतवातर हो रहा है और वो एक्ट पब्लिक न्यूइजेंस के ख़िलाफ़ है, पब्लिक न्यूइजेंस क्रिएट कर रहा है, उसको रोक सकता है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मे ऑर्डर एनी पर्सन नॉट टू रिपीट, कि वो किसी शख्स को हुक्म दे सकता है कि वो कोई भी ऐसा काम रिपीट ना करें, बार बार ना करें या इसको जारी ना रखें, ठीक है, जिससे पब्लिक न्यूइजेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो ऐसा हुक्म वो जारी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर समझ ना आई हो वहाँ से आप मज़ीद पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़।